पहले पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर जू केशी को अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए मान जाते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की फीलिंग्स बदलने लगती है। कहानी का नया मोड़ तब शुरू होता है जब केशी को दिखाया जाता है जो मिस्टर जू के घर पे उनकी कार की चेकिंग कर रही होती है। देख रही होती है कि कहीं कार में कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है। जैसे ही उसकी चेकिंग कंप्लीट होती है, केशी मिस्टर जू को कॉल करती है और बताती है कि सब कुछ ठीक है और अब आप ऑफिस चल सकते हैं। इस पर मिस्टर जू का दोस्त और उनका लॉयर जू यानजिन हंसी मजाक में बोलता है कि ये कितनी फ़नी और ड्रामेटिक है। फिर मिस्टर जू और उनका दोस्त नीचे आते हैं जहाँ केशी को वो बॉडीगार्ड के कपड़े में देख करके थोड़े गुस्से में बोलते हैं, तुमने ये क्या कपड़े पहने हैं। जिस पर केशी जवाब देती है, मैंने तो ये कपड़े मूवीज़ में देखे हैं, सारे बॉडीगार्ड ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मिस्टर जू थोड़ा गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम्हारा काम सिर्फ मुझे बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करना है, ये फैशन शो नहीं है, जाओ कपड़े बदल लो। केशी तुरंत कहती है, आप कार से उतर जाइए तभी मैं कपड़े बदल सकती हूँ। लेकिन मिस्टर जू ईगो में बोलते हैं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं कार से क्यों उतरूँगा। केशी कुछ नहीं सोचती और फिर कपड़े बाहर ही बदलने लगती है। जिस पर मिस्टर जू उसे रोककर कहते हैं कि मैं कार से उतर रहा हूँ और तुम यहीं पे कपड़े चेंज कर लो। जिसके बाद वो लोग फिर ऑफिस आते हैं जहाँ जू यानजिन सभी स्टाफ को केशी से मिलवाता है और बोलता है कि ये आज से जू का नया बॉडीगार्ड है। केशी को थोड़ा कुछ दिखाने के लिए बोलता है कि वो जूनियो को कैसे बचाएगी, लेकिन केशी बोलती है कि वो अपने लोगों पे कैसे वार कर सकती है। तभी जू यानजिन एक कॉपी से केशी को मजाक में मार देता है, जिस पर केशी उल्टा वार करती है और उसे मार के गिरा देती है। केशी को कॉपी से मारने का असर मिस्टर जू पर होता है और मिस्टर जू ऑफिस से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि केशी ने जू यानजिन को मार दिया है। मिस्टर जू थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, मैंने तुम्हें अपनी बॉडीगार्ड बनाया है, अपने लॉयर को मारने के लिए नहीं रखा है। केशी तुरंत जवाब देती है, इन्होंने मुझे बुक से मारा तो ये सिर्फ उनका रिएक्शन था। मिस्टर जू को लगता है कहीं इसकी मार का असर उस पर तो नहीं हो रहा, इसलिए वो जू यानजिन से कहता है कि तुम भी केशी मार के देखो। जू यानजिन मना करता है और उसे ऑफिस में वापस ले आता है। जू यानजिन मिस्टर जू से बोलता है कि उसे सबके सामने ऐसे ह्यूमिलिएट करने की ज़रूरत नहीं है केशी को, मैंने बस उसे कुछ ट्रिक दिखाने के लिए बोला था। फिर मिस्टर जू घर आते हैं और काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ केशी बॉक्सिंग रिंग में अपने दोस्तों के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। जब उसकी दोस्त उसे मारती है तो उसका असर मिस्टर जू पर होता है। जब जब केशी को मार पड़ती है तो मिस्टर जू को दर्द महसूस होता है और अंत में दर्द के कारण मिस्टर जू बेहोश हो जाते हैं। सुबह केशी मिस्टर जू को ऑफिस ले जाने के लिए उनके घर आती है, पर वो नीचे नहीं आते। केशी घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि मिस्टर जू बेहोश पड़े हुए हैं। घबराते हुए केशी उनके दोस्त को कॉल करती है, जिस पर जू यानजिन सीपीआर देने के लिए बोलते हैं। थोड़ा सोचने के बाद केशी सीपीआर देती है और मिस्टर जू की होश आते हैं। मिस्टर जू को लगता है कि केशी उन्हें किस करने की कोशिश कर रही है, तो वो तुरंत बोलते हैं, तुम मुझसे दूर रहो। फिर केशी उनके चोट को देख करके ऑइंटमेंट लगाने के लिए ढूंढ रही होती और जैसे ही वो मिस्टर जू चोट को छूती है उन्हें दर्द होता है। मिस्टर जू थोड़ा कंप्लेन करते हैं तो केशी हंसते हुए बोलती है, तुम बच्चे जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो, चोट तो मुझे भी लगी है। अपनी चोट को दिखाते हुए केशी कहती है, मैंने तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मिस्टर जू को अब लगता है कि उनका दर्द शायद केशी की वजह से हो रहा है। वो उसे पूछते हैं, तुमने ये कहाँ से लगी, जिस पर केशी बोलती है कि मैं बेड से गिर गई थी। मिस्टर जू जब केशी से पूछते हैं, सच सच बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो केशी को कुछ याद आता है और वो तुरंत वॉशरूम में चली जाती हैं। वहाँ जाकर के देखती है तो उसके पीरियड्स आए हुए थे। फिर वो बाहर आती है और देखती है मिस्टर जू बेड पर पड़े हुए हैं और उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मिस्टर जू तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर केशी से बोलते हैं, मैंने आज तक इतना ताकतवर इंसान कभी भी नहीं देखा। ये बोल रहा है कि इसकी सारी बॉडी पे दर्द हो रहा है, लेकिन चोट कहीं दिख ही नहीं रहा। ये सुनकर केशी सोचती है कि कैसे उससे पीरियड्स में दर्द होते हैं। फिर वो अपने दवा मिस्टर जू
के लिए लाती है और वो पीरियड्स का दर्द के लिए होता है मिस्टर जू को देती है। उसके बाद केशी मजाक में कहती है, लगता है तुम्हें पीरियड्स होने वाले। मिस्टर जू ये सुनकर के थोड़ा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, कहीं मैं तुम्हारा दर्द तो सही में महसूस नहीं कर रहा? हाँ। फिर ये चेक करने के लिए केशी की गाल खींचते हैं कि कहीं सही में वो उसका दर्द तो नहीं महसूस करे, जिसका असर मिस्टर जू पर होता है। फिर वो पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि वो केशी का दर्द ही महसूस कर रहे हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल से निकलने ही वाले होते हैं, केशी एक छोटी सी लड़की का बलून पेड़ पे फंसा हुआ देख करके उसे उतारने चली जाती है। उस बलून को निकालते हुए केशी के हाथ पर खरोच पड़ जाती है, जिसका असर फिर से मिस्टर जू पर होता है और वो केशी को बोलते हैं कि वो आज से कोई भी खतरनाक काम नहीं करेगी, जिस पर केशी को लगता है कि शायद वो उनसे प्यार करते हैं। आगे क्या होगा क्या मिस्टर जू कभी केशी को प्यार करेंगे या नहीं? आगे जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।